Hello and welcome to my YouTube channel Learn English with Gyan Prakash. First of all, I would tell you, if you haven't subscribed to my channel so far, please subscribe to it. And if you find the video very interesting and useful to you, then never forget to like, comment and share. आज हम लोग जो चर्चा करने के लिए हैं वो इस बात का कि बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर, अगर सेंटेंसेज इस तरह का हो जैसे कि मैं जाने वाला हूँ, वह खाने वाला है, सीता पढ़ने को है, तो आखिर इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करते हैं कि अगर आपके सामने कुछ इस तरह के सेंटेंसेज हो जैसे कि वह जाने वाला है, वह जाने को है, सीता हंसने को है, सीता हंसने वाली है। अगर इस तरह के सेंटेंसेज होते हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि आखिर इन तरह के सेंटेंसेज को किस परिस्थिति में यूज़ करते हैं। तो आप याद रखें कि जब कोई काम होने वाला है, जैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ, यानी अब पढ़ाने का काम होने वाला है। तुम हंसने वाले हो, यानी आपका हंसने का काम अब होने वाला है। तो जब कोई भी काम होने वाला होता है तो वैसे स्थिति में इस तरह के सेंटेंसेस का हम प्रयोग करते हैं। एक चीज़ और गौर करें आप लोग कि जब आप कहते हैं वह जाने वाला है या वह जाने को है, तो ये दोनों का सेम मीनिंग निकलता है। जब आप कहते हैं कि सीता हंसने को है या सीता हंसने वाली है, तो ये दोनों का सेम मीनिंग निकलता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर होता है, और वो होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब कन्वर्ट करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को। जैसे पहला है वह जाने वाला है या वह जाने को है, दोनों सेम मीनिंग देता है, इसलिए इसी से बनेगा। तो वह का है आपका ही हो जाएगा। फिर है एम इज आर, तो चूंकि ही है तो इसलिए इज लगेगा, तो ही इज। फिर टू है तो सभी में टू लगाना है। और उसके बाद देखें कि V1 है, तो चूंकि वर्ब है जाना, तो जाना का इंग्लिश हो जाएगा गो। यानी आपका ट्रांसलेशन बन गया ही इज टू गो। यदि हिंदी सेंटेंस है वह जाने वाला है या वह जाने को है। ठीक उसी तरह से इसे बना सकते हैं। सीता, तो पहले सीता कर दीजिए। फिर सीता चूंकि एक नाम है इसलिए इज लगेगा। अगर यहीं पे यू रहता तो आर लगा देते, आई रहता तो एम लगा देते। फिर है क्या कि आपको टू लगाना होता है, तो टू लगा दीजिए। और इसके बाद इसमें जो वर्ब है वो हंसना है, तो हंसना का लाफ, इसलिए लाफ हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह से इसको सिंपल तरीके से बनाया जाता है। अगर इसी को पास्ट में ले जाना होगा, जैसे अगर रहे एग्जाम्पल में कि वह जाने वाला था, या वह जाने को था, तो ये दोनों सेंटेंस एक ही तरह के हैं। फिर इसी तरह से है सीता हंसने को है, तो पास्ट में जब आएगा तो हो जाएगा सीता हंसने को थी। इसके बाद फिर देखिए सीता हंसने वाली थी, पास्ट में हो जाएगा। तो जब पास्ट में आ जाता है तो इसके जो स्ट्रक्चर हो जाते हैं वो हो जाते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर। वॉज या वर कर देते हैं। फिर उसके बाद टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं। तो अब देखिए इस रूल से इसको बनाते हैं। तो वह है तो वह का ही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए चूंकि ही है तो वॉज आना चाहिए, तो वॉज आ गया। फिर इसके बाद टू आता है तो टू लगा देंगे। और इसके बाद जो वर्ब है जाना, तो जाना का इंग्लिश गो हो जाएगा। तो आपका बन गया ही वॉज टू गो। फिर उसी तरह से सीता, तो सीता हो जाएगा। नाम भी जो है ये वॉज लेता है, इसलिए वॉज हो जाएगा। फिर टू है तो टू कर देंगे। और इसके बाद हंसना वर्ब है, तो हंसना का लाफ होता है। तो आप गौर से देखें तो समझ में आएगा कि वह जाने वाला है तो ही इज टू गो,
वह जाने वाला था तो ही वॉज टू गो। सीता हंसने को है तो सीता इज टू लाफ। सीता हंसने वाली थी या सीता हंसने को थी तो सीता वॉज टू लाफ। कहने का मतलब साफ है कि प्रेजेंट के लिए एम इज आर प्लस टू लगाते हैं, पास्ट के लिए आपको वॉज या वर उसके बाद टू लगाना होता है। इसी में एक चीज़ और है, अगर आपका ऐसा रहे कि वह जाने ही वाला है या वह जाने जाने को है, तो इसका मतलब ये हुआ कि काम अब तुरंत होने ही वाला है। एक है काम होने वाला है, एक है कि काम होने ही वाला है, यानी इंटेंसिटी हाई हो गया इसमें। तो जब काम बहुत जल्दी होने वाला है तो उस चीज़ के लिए ये जो स्ट्रक्चर में आप टू देखते हैं, इसके पहले अबाउट लगाना होता है। यहाँ जो टू है इसमें भी अबाउट, यहाँ टू है इसमें भी अबाउट। जैसे एग्जाम्पल यदि रहेगा, वह जाने ही वाला है, तो देखिए ही ऐड हो गया इसमें। इसमें है वह जाने वाला है तो ही इज टू गो, लेकिन जब कहते हैं वह जाने ही वाला है यानी अब काम तुरंत होने को है। इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस में आपको टू के पहले अबाउट लगाना होता है। तो जब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हो जाएगा ही इज, अब टू नहीं बल्कि अबाउट टू, और उसके बाद जाना का इंग्लिश गो होता है। अब गौर करें तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ही इज टू गो, यहाँ हो गया ही इज अबाउट टू गो। ठीक उसी तरह से अगर पास्ट में भी रहेगा, सीता हंसने हंसने को थी तो सीता वॉज अबाउट टू लाफ। अगर यही रहेगा, सीता हंसने हंसने को थी, जब आप कहते हैं सीता हंसने हंसने को थी, मतलब लेट नहीं था हंसने में, यानी काम तुरंत होने वाला था। इसलिए सीता वॉज, अब टू के पहले अबाउट लगाना होता है, तो अबाउट टू लाफ। तो इस तरह से आपने देखा कि जब आपको ये बताना रहे कि कोई काम होने वाला है या कोई काम होने को है तो कैसे बनाते हैं, कोई काम होने को था या होने वाला था पास्ट में चला गया तो कैसे बनाते हैं, या फिर कोई काम तुरंत होने वाला है तो कैसे बनाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू।